हेलो। आप लोग कैसे हो स्टूडेंट? तो चलिए, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। चलिए तो देखते हैं, रामराजा क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे चैनल को। चलिए तो देखते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा था 4.3। अगले चैप्टर में पढ़ते हैं 5 अध्याय समानता श्रेणियां। समानता श्रेणी क्या है, किसे बोलते हैं? चलिए तो समानता श्रेणियां स्टार्ट करते हैं। समानता श्रेणियां लिखते हैं। कक्षा 10। ठीक, ठीक। क्या है? समानांतर। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्या है? समानांतर श्रेणियां, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक्स। क्या बोलते हैं? लिखते हैं, बताते हैं आप लोगों को। अर्थ मैट्रिक्स। ठीक है। प्रोग्रेशन। ठीक। ये समानता श्रेणियां हैं। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? समानता श्रेणियां। ठीक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 5.1। 5 अध्याय पढ़ेंगे। लेसन नंबर 5 यानी अध्याय 5 5.1 5.1 प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक क्या है, समानता श्रेणियां क्या है? तो चलिए देखते हैं समानता श्रेणियां क्या है। पढ़ते हैं समानता श्रेणियां। दिख रहा है ना आप लोगों को? समानता श्रेणियां इसे बोलते हैं समानता श्रेणियां। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं, इसमें क्या है। समानता श्रेणी नंबर 1 सवाल। पूछ रहा है निम्नलिखित स्थितियों में। क्या पूछ रहा है सवाल को? मैं पढ़ के सुनाता हूं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों? अगर है, समांतर श्रेणियां हैं तो क्यों है, उनका व्याख्या करना है, लिखना है उसको। समझे? तो हम एक, आप लोग अपनी बुक को लीजिए, बुक में लिखा हुआ है, बुक को देखिए और यहाँ देखिए। ठीक है ना? आप लोग बुक खेल, जब भी आपको अध्ययन करें, जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी खोलें, जो भी आपके पास हो, तो पहले बुक में मैच करें। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बुक में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई ऐसे उदाहरण के सवाल आ जाते हैं जो नहीं मिलते हैं। जो प्रश्नावली से हैं वो संबंधित आप लोगों को सब मिलेंगे। जो यहाँ बोर्ड पे देखेंगे वो आपको बुक में मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए लिखते हैं सवाल। ये लिखता है निम्न लिखित
देखिए ये निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित मैं लिख रहा हूं, निम्नलिखित निम्नलिखित है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। स्थितियों में, किन स्थितियों में संख्याओं की सूची में एपी है और क्यों है, ये तो आपने सुन लिया। चलिए मैं ये ना लिख के आपको सीधा सवाल की ओर ले चलता हूं। जो सवाल पूछ रहा है वो सीधे आपको सवाल की ओर ले चलता हूं। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। प्रत्येक किलोमीटर ये लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद के बाद का के बाद का टैक्सी टैक्सी का किराया। सवाल लिख रहा हूं मैं, आप लोग पढ़ के भी सुना रहा हूं, लिख भी रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा और सुन भी रहा होगा। ठीक, किराया। जबकि क्या लिखा है, जबकि प्रथम प्रथम किलोमीटर, क्या लिखा है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, ये किराया कितना दिया गया है किलोमीटर प्रथम के लिए, 15 रुपए है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए जबकि लिखा है ये, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए किराया है। समझ गए। और प्रत्येक अतिरिक्त लिख रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किलोमीटर के लिए जो अतिरिक्त किलोमीटर है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना किराया है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया यानी 8 रुपये है। ठीक, कितना है, 8 रुपये, अतिरिक्त के लिए 8 रुपये है। ठीक, तो सवाल को हल करना है, बस इतना दिया गया है। सवाल को हल करेंगे, यहां लिखेंगे हल। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट क्या करेंगे, कितना आपको दिख रहा है ना। तो अब लिखते हैं भाषा, यहां लिखते हैं माना कि, क्या माना, ये क्या पूछा है, किराया। प्रथम, ठीक है, माना कि प्रथम किलोमीटर लिख रहा है ना, प्रथम किलोमीटर, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये लिख रहा है ना, 15 रुपये, ये लिखा है 15 रुपये लिखा है ना, तो मैंने 15 रुपये, इसको दर्शाएंगे T1 बराबर 15 रुपये। समझ में आया, इसको दर्शाएंगे T1 बराबर 15 रुपये प्रथम किलोमीटर के लिए। ठीक, अब लिखेंगे दूसरे किलोमीटर, अभी लिखा था प्रथम किलोमीटर के लिए, अब लिखेंगे दूसरे किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, पता है कितना होगा, नहीं है पता ना। दूसरे के लिए लिखेंगे T2
बराबर T1, दूसरे के लिए लिखेंगे T2। अब प्रथम के लिए कितना था 15 प्लस 1 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा ये 15, वो 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। यहां हो जाएगा 23। दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा होगा अच्छी तरह से। यहां हो गया 23। अब लिखेंगे तीसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर का किराया। तीसरे किलोमीटर के लिखेंगे T3। T3 बराबर कितना लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे 15 प्लस 1 ही लिखेंगे। अब लिखेंगे +2 इंटू 8, क्योंकि दूसरे के लिए ए लिखेंगे शायद। ठीक है, समझिए आप, प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, बराबर कितना हो जाए 8 दूनी 16। वो 16 और 15 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31। 31 आ गया, तीसरे का निकला। अब लिखेंगे चौथे का, चौथे किलोमीटर का किराया। ठीक, चौथे किलोमीटर की लिखेंगे T4। समझ गए, चौथे के लिए लिखेंगे T4। T4 का मतलब यानी 15 प्लस 3 इंटू 8, क्योंकि 8 ही इसमें जुड़ रहा है। समझ गया ना, बराबर 8 8 24 और 24 और 15 को जोड़ देना है। समझ गया, 24 और 15 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 39। 39 होगा कि नहीं होगा। ठीक, निकट यानी चौथे का निकल आया, इसमें कितने का निकालना है 5वें तक का निकालना है, यानी 5वें का, 5वें किलोमीटर का किराया। 5वें किलोमीटर का यानी T5 बराबर 15 प्लस 4 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 का गुणा 8 चौको 32। 32 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47, 47। समझ गए, ये इतना आ गया। अब यहां लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 15 से ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, देखो इस प्रकार पर। ठीक है, यानी 15 सबसे ऊपर 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39, फिर 47। ये संख्याएं आई हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं का क्या होगा, ये संख्याएं समानता श्रेणियों को दर्शाती हैं। दर्शाती है कि नहीं दर्शाती है, ये संख्याएं समानता श्रेणी बनाती हैं, यानी एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बनाती हैं। तो हम इसको भाषा में लिखेंगे, ये संख्याएं समानता श्रेणी बनाती हैं क्योंकि प्रत्येक अंगला यह पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। कैसे 8 जोड़ने, 8 का गुणा किया वो 8 ही को जोड़ा, या 8 यहां लिख देते 4 यहां लिखते
तो बात एक ही थी वो। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, समझ गया आप। तो इसको 8 8 प्लस में ले रहे हैं, इसलिए ये समांतर श्रेणियां, इसकी भाषा लिख देता हूं, आपको लोगों को समझ में आ जाएगी। अगर और भी लिखेंगे 5वां 6वां 7वां तो अनंत तक ऐसा डॉट डॉट बढ़ती जाए, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अतः समानांतर श्रेणियां हैं, यानी ए पी हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ए पी हैं। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, प्रोगे, समझ गए ना। तो ये समांतर श्रेणियां हैं, यही इनका आंसर है। यहां लिख दें, प्रत्येक 8वें पद को, पद होता है 8वां पद 9वां पद, यहां लिखे पद को, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर आंसर आ रहा है, यही आंसर है अपना, यही आंसर है, ये आंसर निकल आया, जोड़ने पर 8 जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना सवाल सॉल्व हो गया। समझ में आया आप लोगों को, ये जो भाषा लिखी हुई है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। प्रथम का, दूसरे का, तृतीय का, चौथे का, ऐसा निकालिए, ये राइट आ गए। ठीक, ये सारे निकल आए। ये श्रेणियां समांतर श्रेणी में आती हैं, ये संख्याएं, ये समांतर श्रेणियों को दर्शाती हैं, इसलिए ये श्रेणियां समांतर हैं। कैसी है, ये समानांतर श्रेणी है, यानी एपी है, लिख दिया मैंने एपी है, ये एपी है, समझिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं क्या है अगला, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। वो पूछ भी रहा था कि समांतर श्रेणियां हैं अथवा नहीं है, संबंध रखती हैं कि नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसको निकल आया, तो ये समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है ना, ये समांतर श्रेणियां हैं। अब दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, दूसरे सवाल को पढ़ के सुनाता हूं, वो लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। दूसरा सवाल नंबर दूसरा। ठीक, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा, लिख रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा, क्या लिख रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा पूछ रहा है वो, हवा की मात्रा, जबकि वायु निकाल, जबकि फिर लिख रहा है जबकि वायु निकालने, उसमें से वायु बारे में से जी में हवा है बेलन में, वायु निकालने, निकालने वाला, ये लिखा है निकालने वाला, निकालने वाला पंप, ये लिखा है निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन
प्रत्येक बार बेलन को क्या करता है, बेलन की शेष हवा का, की शेष हवा का, ठीक है, बेलन की शेष हवा का, हवा लिखा है भाई, समझ रहे हो आप लोग, ये हवा लिखा है, अच्छे से लिख देता हूं, हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। कितना निकलता है बेलन में से, 1/4 भाग निकलता है, यानी निकाल देता है। यहाँ देखो निकाल देता है, वो निकाल देता है, निकलता नहीं अपने आप, निकाल देता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, वो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे इसका। यानी जो बेलन में से हवा है वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 प्रत्येक बार निकालता है, एक बार नहीं प्रत्येक बार। तो प्रत्येक बार तो कई बार भी हो सकता है, उसमें संख्या नहीं बैठेगी, तो लिखते हैं इसी प्रकार। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना कि, कारण बेलन में पड़ रहा है ना, बेलन, माना कि बेलन क्या है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, इसको मानते हैं टी एक्स, एक्स मानते हैं, T1 दशा है, एक्स मानते हैं, ठीक है, एक्स। अब पंप द्वारा निकाली गई ये तो उपस्थित हवा की मात्रा है, ठीक है। अब वायु, अब पंप से निकालते हैं उसको, तो कितना निकालते हैं, अब पंप के बारे में लिखते हैं। पंप द्वारा, पंप द्वारा क्या, हवा, पंप द्वारा प्रत्येक बार, पंप द्वारा प्रत्येक बार कितनी हवा, प्रत्येक बार निकाली गई हवा की मात्रा, प्रत्येक बार निकाली गई हवा की मात्रा कितनी बताता है, निकाली गई हवा की मात्रा, यानी 1/4, 1/4 एक्स मान लेते हैं, ठीक है, 1/4 मान लेते हैं। अब फिर लिखते हैं प्रथम बार निकालने की, ये तो प्रत्येक बार की निकाली, अब लिखते हैं प्रथम बार, प्रथम बार, प्रथम बार क्या किया, हवा निकालने के बाद, हवा निकालने प्रत्येक बार निकालना है, प्रत्येक बार, प्रथम बार हवा निकालने के बाद बेलन की क्या लिखना है, प्रथम बार हवा निकलने, प्रथम बार निकालने के
बाद बेलन में कितनी हवा बच रही है, ठीक है ना। बेलन में हवा, अब जैसे प्रथम बार निकल गई हवा, जैसे प्रथम बार हवा निकालने तो शेष बेलन में हवा बचेगी कि नहीं बची, वो कितनी लिखें, वो लिखना है अपन लोगों को। तो क्या लिखेंगे, यानी यहाँ T1 माना तो यहाँ क्या मानेंगे T2। T2 बराबर कितना मानेंगे, कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, माइनस करना है ना प्रथम बार, यहाँ लिखेंगे x माइनस 4x, समझ गया ना। इसमें से ये घटा देंगे, प्रथम बार जो होती उसमें से ये घटा देंगे, इतना घट गई, शेष भाग बाहर निकालता है इतना, तो इतना माइनस कर दिया, इतना माइनस किया। इसको चलो हल कर लेते हैं, इसको इतना इतना हल कर लेंगे, ये भिन्न बन गई तो इसको हल कर लेते हैं, यहाँ करते हैं, 4 आया इसका लासा, तो यहाँ हो गया 4x, यहाँ हो गया 1, यानी 1x समझ गया ना, इतना हो गया, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बराबर कितना, कितना हो जाएगा भाई पता है, 3x/4, दिख रहा है आप लोगों को, कितना हो जाएगा 3x/4, दिख रहा है वो अच्छे से, 3x/4 हो गया, ये प्रथम बार निकाला है। अब दूसरी बार निकालते हैं, ये तो हो गया दूसरी बार हवा निकालने के बाद, अब लिखते हैं दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में हवा, बेलन में कितनी हवा बच रही, समझ रहे हो ना, बेलन में हवा, तो इसका लिखेंगे अपन यहाँ T3, अब ये लिखी थी T2, ये लिखी थी T1, तो T2 T2 कितना, T2 निकल गया, T3 निकालना, T3 कितना निकालेंगे, 3x/4 आया था ना यहाँ, ये वो यहाँ रखेंगे, और बार बार क्या करना है अपन को, इतना माइनस बार बार करना है, सब में से चौथी बार निकालेंगे, तीसरी बार निकालेंगे तो ये माइनस करना है, तो इतना माइनस करना है, तो देखिए कितना आ रहा है, शेष उतना ही आएगा, उतना ही आएगा ना। तो देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ 3, यहाँ 1, बराबर 3x/4, ये भी इतना ही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, 3x/4 इसको हल करने के बाद इतना आया, आया कि नहीं आया, आया। अब चलिए इसको दूसरी बार हवा निकल गई, इसको अब क्या करते हैं, इसका इतना निकाल दिया, इसको इस प्रकार लिख देते हैं, यहाँ इतना आ गया ये, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में लिख दिया, समझ गया ना, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसका ब्रैकेट क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग, इसका हो जाएगा 3×9 और 4×16, ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। तो उक्त श्रेणियां क्या हो गई, उसके पद क्या हो गए, देखिए पद बता, इस प्रकार उक्त श्रेणी के पद, इस प्रकार उक्त श्रेणी
श्रेणी के पद चाहिए अपन को, उसमें ही पद निकाले थे और इसमें ही पद निकाल रहा हूं। पद कैसे निकले? पद T1 T2 T3 तीन ही निकाले ना। तो इस प्रकार पद हैं, देखो पद कौन कौन हो गए। पहला है x T1, दूसरा है T2, T2 कितना 3/3x/4। तीसरा कौन सा निकाला? तीसरा निकाला 9x/4। ये तीन पद निकाले, ये तीनों पद हमने इस प्रकार से लिख दिए। ये कॉमा लगा है इतना बड़ा, ठीक है, कॉमा है। एक पद, दो पद, तीन पद, तीनों पद निकाले हैं यहाँ। यहाँ निकाले हैं तो ये पद कैसे दिख रहा है आप लोगों को? कैसे दिख रहा है? इसको निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल बताते हैं। ये तो लिखा ही रहेगा, वो आगे चलता रहेगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए।
नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, बताता हूँ आप लोगों को। तीसरा सवाल नंबर कौन सा देख रहा, तीसरा। तीसरा सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, 150 रुपये है, और प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत के कितनी है, 50 रुपये बढ़ती है प्रत्येक बार। एक मीटर खोदने के बाद फिर अगला मीटर खोदने तो 50 मीटर बढ़ती है वो हर प्रत्येक मीटर पे। यानी ये पूछ रहा है कि हर प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद 50 रुपये बढ़ती है उसके लिए, जबकि 1 मीटर की 150 है, और हर प्रत्येक मीटर बढ़ने के बाद और खुदाई होने के बाद 50 मीटर बढ़ती है, 50 रुपये 50 रुपये बढ़ती है। तो इस सवाल को लिखते हैं और समझाते हैं। प्रत्येक मीटर, क्या लिखना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, कितनी लागत आई, लागत लिख रहा है, जबकि प्रथम मीटर, ये लिखा है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितने रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो इसको हल करते हैं। देख पा रहे हो आप लोग, दिख रहा होगा अच्छे से, बढ़ती है। हल करते हैं क्या, प्रथम लिखना है, प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत 150 रुपये, खुदाई की लागत, खोदने की लागत 150 रुपये। इसको दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, T1 बराबर 150 रुपये। ठीक, प्रथम बार की। ठीक, बढ़ती है वो तो बढ़ती ऊपर लिखा है, लिखना की जरूरत नहीं है, सीधा लिखते हैं दूसरी बार।
ये तो प्रथम बार हो गया। दूसरी बार प्रथम मीटर, दूसरे मीटर लिख दे क्या, दूसरे लिख दो, दूसरे मीटर कुआ खुदाई की लागत। दूसरी बार कुआ खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, यानी T2 बराबर 150 तो है। अब बढ़ती कितनी है, 50 रुपये, तो इसमें 50 रुपये ऐड कर दिए जाए तो कितना हो गया, ये 200 रुपये। ठीक है ना, ये तो दूसरी बार का हो गया। इसी प्रकार तीसरी बार, तीसरे मीटर कुआ खुदाई की लागत यानी T3। T3 का मतलब 150 प्लस 50 तो सब में ऐड करना है, अगला मीटर में है जितना बढ़ते उतने 50 बढ़ती है हर बार, प्लस दो करेंगे कि इंटू 2 करेंगे, ठीक है ना, इंटू 2। ये कितना हो, 100 प्लस 100 250, ठीक, बढ़ गई ना, ये 250। तीसरे का अब निकालेंगे चौथे का। खुदाई की लागत, चौथे मीटर कुआ खुदाई की लागत यानी T4 बराबर 150 प्लस 50 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 5 3 15, 150 ये हो गया और प्लस 150 ये हो गया, कितना हो गया 300, ये 300 हो गया। चौथी बार अब कितने बार निकालना है, ठीक, 3 बार की निकल आई। अब श्रेणी कैसी हो गई ये, इस प्रकार की श्रेणी देखो, इस प्रकार संख्याओं की श्रेणी कितनी हो गई, श्रेणी कितना हो गया, पहले था 150, फिर हो गया 200, फिर कितना हो गया 250 और फिर कितना हो गया 300, सब में 50-50 बढ़ते गया। वो बोल भी रहा है जबकि प्रथम मीटर खुदाई कितनी, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है, तो ये देखो बढ़ती गई सब में 50 रुपये। आप लोगों को समझ में आ रहा है, सब में 150 200 250 300 हर बार 50 रुपये बढ़ा है, बढ़ा है नहीं बढ़ा है, बढ़ा है प्रत्येक बार, बढ़ा है ना, तो सब में 50-50 का अंतर है, उप श्रेणी समांतर है। जैसा वह पूछ रहा है वैसा ही आया है, पूछ रहा है। तो इस प्रकार की श्रेणी कैसी है, ये समानांतर श्रेणी है, लिख देंगे उक्त श्रेणी समानांतर हैं या एपी हैं, क्या है जी, एपी श्रेणियां हैं, यही अपना आंसर है, ठीक, एपी हैं। सब में अगर सबको माइनस किया जाए तो 50-50 का अंतर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं, सबको माइनस किया जाए, T2 में से T1 कर दिया जाए, T3 में से T2 कर दिया जाए, T4 में से T3 माइनस कर दिया, 300 में 250 माइनस कर दिया, 50 आ जाएगा, 200 में 250 में से 200 माइनस कर दिया तब भी 50 आ गया, 200 में से 150 माइनस कर तब भी 50 आ गया। सब में से इधर से 50-50 माइनस करते जाए इन दो तीनों को, तो सब में 50-50 आ जाएगा, बढ़ गए 50।
समझ में आ गया? ये सवाल सॉल्व हो चुका है आपका। समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को साफ साफ दिख भी रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं? चलिए तो धन्यवाद दोस्तों। अगले चैप्टर में मिलेंगे इसी अध्याय को लेके। इसी चैप्टर को अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा, अगले चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।